हे गाइस, इस वीडियो में पाइथन के बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बेसिक पढ़ेंगे और उसका लास्ट में इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। तो उस स्टार्ट पकड़ने से पहले सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे न्यू अपडेट्स मिलती रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पाइथन का इम्पोर्टेंस क्या है? तो इम्पोर्टेंस ऑफ पाइथन लैंग्वेज। पाइथन इज़ अ जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आजकल बहुत लोग सोचते हैं कि पाइथन बहुत हाई लेवल है, जावा भी बहुत हाई लेवल पे है। पाइथन में ज़्यादातर जीयूआई का यूज़ करते हैं, साइबर सिक्योरिटी में यूज़ करते हैं। मतलब पाइथन स्टार्ट करो पर उसके ना लेवल्स बहुत है, मतलब उसके अंदर फील्ड होते हैं ना, जो आप पहले पाइथन के बेसिक सीखना पड़ता है। मतलब जैसे सी सीखा, उसके सी प्लस प्लस सीखा, पर उसके बाद आपको किस फील्ड के अंदर जाना है। जैसे कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, नहीं तो सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, नहीं तो साइबर सिक्योरिटी में जाना है या किसी और फील्ड में जाना है। तो सबसे पहले पाइथन सीखो, उसके बेसिक सीखो, उसके बाद उसके उस फील्ड में जाओ और उसमें सीखो, नया चीज़ उसके अंदर सीखो। तो मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ कि पाइथन से हम क्या क्या बना सकते हैं। एक कंसोल ऐप बना सकते हैं। इसका यूज़ कहाँ पे आता है? तो कंसोल ऐप, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, मशीन लर्निंग, आईओटी लर्निंग। और इसका यूज़ बताऊँ, जो डेली लाइफ में बहुत यूज़ हुआ है सब, जैसे कि यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जो अभी भी पाइथन में लिखी गई है, जो बड़ी, गूगल हो गया, इंस्टाग्राम भी हो गया, नहीं तो ड्रॉप बॉक्स हो गया, जो पाइथन में लिखी गई है। ये नहीं है कि पूरा चीज़ पाइथन में लिखा है, मिक्स करके लिखा गया है। तो और अब सिर्फ हम इसमें बेसिक पढ़ाएंगे, मतलब स्टार्ट करेंगे कि क्या चीज़ होता है उसका, पाइथन का क्या है, उसका सिंटेक्स क्या होते हैं, उसके रूल्स क्या है। उसके बाद पाइथन एक, मतलब सी और सी प्लस प्लस में ना बहुत थोड़ा, मतलब स्टार्टिंग का था ना, तो वो हार्ड रहता है। अब साइड से तो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज पाइथन हो सकती है, नहीं तो आपने पहले सी करी हो सकता है, उसके सी प्लस प्लस किया, उसके बाद आप पाइथन पे आए। तो कोई बात नहीं, ये बहुत उन दोनों से सबसे सिंपल लैंग्वेज है ये, बहुत सिंपल, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत इजी वे में, मतलब आप थोड़े दिनों बैठे आराम से इतना जल्दी हो जाता है ना, पता ही नहीं चलता। तो वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटेक्स, इसका सिंटेक्स ना बहुत सिंपल रहता है। आप जब अगर आप सी प्रोग्रामर हो, उसके बाद आप पाइथन कर रहे हो, तो उस सिंटेक्स को ना एक बार सामने सामने रख के देखना हो, सिंटेक्स में बहुत फर्क होता है। और पाइथन इज अ केस सेंसिटिव, वो पता ही होगा। इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, हाँ ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। और डायनेमिकली टाइप, इसका मैं एक सबका एग्जाम्पल्स बताऊंगा आगे। तो पहले ना बेसिक्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक पाइथन आईडीएल में जाके उसका एग्जांपल्स कर लेंगे। तो प्रिंट इज़ अ बिल्ड इन मेथड इन पाइथन लाइब्रेरी। जैसे कि सी और सी प्लस प्लस में प्रिंट एफ यूज़ होता है, इसमें यहाँ पे होता है प्रिंट यूज़ होता है, जो पहले से ही पाइथन लाइब्रेरी में प्रेजेंट है, बिल्ड है। तो अब दूसरा पॉइंट है, सोर्स कोड टू सेव इज डॉट पी वाई। इसका मतलब है जैसे कि आपको कुछ फाइल सेव करना है, उसका टाइटल देना है। अगर आपने इस कोड को पाइथन में लिखा है तो डॉट पी वाई, अगर आपने सी में लिखा है तो डॉट सी लिखते हैं, डॉट अगर सी प्लस प्लस में लिखा है तो डॉट सी पी पी लिखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कमेंट की बात में। कमेंट, अगर कमेंट हैश हो गया, सिंगल कोट्स हो गया, डबल कोट्स 3 बार, तो इसको कमेंट्स का इस्तेमाल जो बड़े बड़े प्रोग्रामर होते हैं ना, जो पहले प्रोग्राम बनाते हैं उसके बाद उसका स्टडी कोई और भी करता है, मतलब उसके बाद उसमें कोई नए अपडेट्स लाना, तो उस प्रोग्राम में वो बंदा होता है ना, वो सबसे पहले साइड में कमेंट लिख देता है कि मैं ये वाला प्रोग्राम, ये लाइन इस चीज़ का है। उसके अगला लाइन होगा तो उसके बारे में लिख देगा ये लाइन इस कोड का है। तो ऐसे लिखता है। तो सेकंड आता है कि वेरिएबल्स इन पाइथन। तो वेरिएबल्स तो बहुत, जैसे कि हमें एक स्टोरेज देना होता है, मतलब स्पेस देना पड़ता है। जैसे कि हमने कोई चीज़ की टेबल के पर रख दिया, उसने उस टेबल के अंदर उस स्पेस ले लिया, उसने उतना स्टोरेज जगह ले लिया, ऑक्यूपाई कर लिया उसने। वेरिएबल्स आर नथिंग बट रिजर्व मेमोरी लोकेशन टू स्टोर वैल्यूज। तो हम स्टोर वैल्यूज कर सकते हैं इसमें भी। वेरिएबल्स में भी बहुत सारे डाटा टाइप्स होते हैं, तो और वेरिएबल्स आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अब इसमें मेन यही चीज़ है, रूल्स ऑफ पाइथन लैंग्वेज। ये रूल्स तो याद कर लेना, दिमाग में रहना चाहिए जब भी आप प्रोग्राम कर रहे हो। यू डू नॉट नीड टू डिक्लेयर वेरिएबल बिफोर यूजिंग देम। इस लाइन का मतलब है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि हम सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस में ज़रूरत पड़ती है कि
हमको डिक्लेयर करना पड़ता है, उसके बाद उसका यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि स्टार्टिंग में इंट, उसके वेरिएबल का नाम लिखो, उसका यूज़ करो मेन फंक्शन में। तो यहाँ पे ऐसे कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती, मेन फंक्शन कोई नाम लिख दो, कुछ भी लिख दो, उसका ना इंट कोई वेरिएबल का नाम लिख दो, बस स्टार्ट उसी में ही स्टार्ट कर दो। इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती डिक्लेरेशन करो, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जहाँ पे आपको यूज़ करना है वहाँ पे इंट लिख, वेरिएबल का नाम लिख दो, स्टार्ट कर दो यूज़ करना। If there is need of a variable, you think of a name and start using it as a variable। इसका मतलब यही है कि आप सोचो, लिखो नाम, उसका कोई भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। पहले से डिफाइंड वेरिएबल नहीं लिख सकते, बट आप अपना खुद का वेरिएबल लिख सकते हैं, मतलब कोई भी सोच के लिख सकते हैं। बट डिफाइंड वेरिएबल लिखोगे तो रॉन्ग होगा, तो एरर आती है वहाँ पे। तो वेरिएबल नेमिंग रूल, अब नेमिंग रूल के बारे में बताते हैं। वेरिएबल्स नेम कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल्स नेम आर केस सेंसिटिव। वेरिएबल कैनॉट स्टार्ट विथ नंबर। इन तीन लाइन की पहले बात करता हूँ। कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर की होनी चाहिए, और ये केस सेंसिटिव होती है, मतलब स्मॉल लेटर में लिखते तो सही है। और कैनॉट स्टार्ट विथ नंबर, जो स्टार्टिंग हम वेरिएबल लिखते हैं ना, वो ना नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, जो अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, अंडरस्कोर से होता है, बस डिजिट नहीं, डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, तो वो रॉन्ग होता है, केस सेंसिटिव। ये पॉइंट सबसे मेन पॉइंट है, मतलब सबसे ज़्यादा गलती भी हम लोग यहीं पे करते हैं। बहुत लोग एग्जाम्पल में जैसे कि 2 पॉइंट समथिंग कुछ लेके उसका नाम लिख देते हैं, हमने ये वेरिएबल लिखा, पर वो गलत होता है। तो कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम, ये पॉइंट ये रहा। कीवर्ड्स कैन नॉट बी, जो डिफाइंड वेरिएबल्स है ना उसको हम यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे 33 कीवर्ड्स है, पाइथन के अंदर 33 कीवर्ड्स हैं। अगर आप सी लैंग्वेज में हैं तो वहाँ पे देखना कि 32 कीवर्ड्स होंगे, यहाँ पे 33 कीवर्ड्स हैं। तो एक एग्जांपल्स है राइट वे और रॉन्ग वे के बारे में, कि सही तरीका क्या है, गलत तरीका क्या है। तो वेरिएबल्स नेम रूल्स के बारे में, तो राइट वे है कि एक्स, सबसे पहला एक्स, अब कोई भी लिख सकते हो, नंबर से स्टार्ट नहीं है, अल्फाबेट का यूज़ कर सकते हैं, डिजिट का और अंडरस्कोर का, ये तीन चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। पर यहाँ पे तीसरा पॉइंट देखो, यहाँ पे वेरिएबल्स कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर, तो यहाँ पे स्टार्ट नहीं हो रहा, पर यहाँ पे ए से स्टार्ट हो, मतलब अल्फाबेट से स्टार्ट हो, मतलब ये सही है। उसके बाद आप नंबर यूज कर सकते हो, ये चलता है। उसके बाद कार यूज कर सकते हो, अल्फा हेलो मैन यूज कर सकते हो, स्पेस अंडरस्कोर वर्ल्ड ऐसे भी लिख सकते हो, कोमा स्पेस 12_वर्ल्ड ऐसे भी लिख सकते हो। रॉन्ग वे, अब गलत तरीका क्या है, जैसे एक्स डॉट वाई, मतलब यहाँ पे है ही नहीं, एक्स मिल गया, डॉ का है ही नहीं, रॉन्ग है। यहाँ पे 1A1, इसका मतलब देखो थर्ड रूल रॉन्ग हो रहा है यहाँ पे, वेरिएबल कैनॉट सेटिस्फाई नहीं हो रहा, कैनॉट स्टार्ट विथ नंबर, तो 1 तो नंबर है, ये तो स्टार्ट 1 से ही हो रहा है, तो मतलब ये रॉन्ग है। 2A, ये भी नंबर से स्टार्ट हो रहा है, रॉन्ग है। तो ये समझ में आ गई, ये मेन चीज़ है रूल्स ऑफ पाइथन लैंग्वेज। ये सबसे पहले अपने दिमाग में रख लो और लिख लो कहीं पे पेपर में, नहीं तो एक नोट्स बना लो, सबसे फ़ायदा रहता है। और आगे बढ़ते हैं, डायनेमिकली टाइप। अब यहाँ पे डायनेमिकली टाइप, यहाँ पे डाटा टाइप्स पाइथन में 14 होते हैं, वो आगे वाले लेक्चर्स में मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे 3 देखते हैं, पहले बेसिक पता से चले, उसके बाद एक छोटा सा बताऊंगा कि क्या होता है, क्या एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा लास्ट में। तो सबसे पहले ये 3 चीज़ देखते हैं, इंट, फ्लोट और स्ट्रिंग। पर असली में 14 डाटा टाइप्स होते हैं, वो आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। तो सबसे पहले इंट, इंट के एग्जांपल मैंने दिया 5 6 8 10 -89 0, अगर माइनस समथिंग कुछ भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी, कोई इंट में ले सकते हो। फ्लोट में एक्स एग्जांपल दिया है 3.5 45.6 34.67, आपकी मर्जी, कुछ भी, माइनस में भी ले सकते हो आप। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में क्या आ गया, एक्स इक्वल टू अमित हो गया, दिल्ली हो गया, गोवा हो गया, ऐसे आप, मतलब स्ट्रिंग में आती है, डबल कोट्स में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा, मतलब कि जो हमने जिसका रूल्स पढ़े हैं उसका क्या मीनिंग है, उसका क्या सिंटेक्स है। तो सबसे पहले मैं प्रिंट करके दिखाऊंगा कि अगर कोई स्क्रीन में हमें कुछ चीज़ प्रिंट करना है तो हम कैसे प्रिंट करेंगे। तो हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले हेलो वर्ल्ड, सबसे पहले तो यही लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखो मेन चीज़ यहाँ पे है, अगर आप सी लैंग्वेज से हो तो वहाँ पे प्रिंट एफ का यूज होता था, यहाँ पे प्रिंट का यूज होता है, और डबल कोट्स है। यहाँ पे ना डबल कोट्स नेसेसरी है, ब्रैकेट का डबल कोट्स का बहुत नेसेसरी है, बट यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगता, सेमी कॉलन नहीं लगता। प्रिंट डबल कोट्स हेलो वर्ल्ड लिखा,
बंद कर दिया, अब ये प्रिंट हो जाएगा। ये आइडियली है तो ऐसे होगा। अगर आपको VS स्टूडियो कोड में या पाइचाम में करना है तो अलग, मैं आने वाले ट्यूटोरियल्स में उसके बारे में भी बताऊंगा, उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, सेटअप कैसे करते हैं, मैं उसको भी बताऊंगा। तो ये ऐसे होता है। अगर और भी लिख देते हैं कुछ, जैसे कि कोड विथ ट्रिक्स, ऐसे हो गया, कोड विथ ट्रिक्स ऐसे लिखा। अगर सोचो मैं अगर यहाँ पे \n लिख के हेलो गाइस ऐसे लिखा, अब उसके एंटर कर दिया, यहाँ पे सेमीकोलन की जरूरत नहीं है। प्रिंट बहुत लोग ऐसे ही करते हैं ना, जो सी लैंग्वेज पढ़ा होता है तो वो ना बहुत सारी ये छोटी मोटी गलतियाँ यही करते हैं कि वो सेमीकोलन लगा देते हैं। पाइथन में भी सेमीकोलन का यूज़ करते हैं, तो उसका एंटर कर दो। तो यहाँ पे देखो कोड विद ट्रिक्स, उसके बाद लाइन चेंज हेलो गाइस, देखा। अब लाइन चेंज \n और भी होते हैं, एस्केप कीवर्ड्स होते हैं। तो अब डायनेमिकली टाइप्ड, हमने बोला था डायनेमिकली टाइप्ड, हमें कैसे पता चला वो इंट है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है। तो ना उसका एक एग्जांपल, जैसे मैंने बोला था कि उस वेरिएबल्स को ना डिक्लेयर करने की जरूरत, डायरेक्ट डिक्लेयर करो और उसको फाइंड वो कर लो। x इक्वल टू मैं 5 करता हूँ, ठीक है। तो x5 एंटर किया, यहाँ पे शो नहीं होगा क्योंकि आपने वेरिएबल का नाम लेके और उसकी वैल्यू दे दी है। x एक वेरिएबल है, उसमें डाला 5, मतलब उसमें स्टोरेज दिया 5 का। तो उसके बाद हम इसका टाइप क्या है, मतलब मैंने बताया डायनेमिकली टाइप इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग और भी होते हैं। तो इसका टाइप प्रिंट करते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ एक्स लिखते हैं, हमें जरूरत नहीं होता प्रिंट लिखने की। अगर प्रिंट होता टाइप ऑफ एक्स, देखो यहाँ पे क्या लिखा था, क्लास इंट, मतलब इसका क्लास क्या है, इंट है। अगर हम यहाँ पे प्रिंट करूँ मैं टाइप ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रिंट करो टाइप, ब्रैकेट के अंदर दिया है टाइप ऑफ एक्स क्या है, तो इसको एंटर कर दो। देखो अभी भी क्लास इंट, मतलब इंट आप वैसे लिखो या प्रिंट करके लिखो, दोनों बात एक ही है। तो अगर और भी देता हूँ, जैसे कि फ्लोट के बारे में देता हूँ, जैसे हमने एक्स के अंदर 5.6 दे दिया, ठीक है। तो उसके बाद एंटर किया, वैल्यू एक्स में स्टोर हो गया 5.6, ये फ्लोट है। अब हमें पता नहीं है तो आज स्टार्टअप है तो पता चलेगा। तो इसका टाइप्स लिखते हैं, टाइप ऑफ एक्स, ठीक है। एंटर करो, देखो यहाँ पे क्लास चेंज हो गया, फ्लोट हो गया 5.6। अगर आपने नोट्स बनाया है तो वहाँ पे लिखा होगा देखो 5.6, अगर नहीं लिखा तो पॉज करो, बैक करके वापस देखो वहाँ पे क्या लिखा था फ्लोट में, उसके एग्जांपल देखो। तो यहाँ पे टाइप है x इक्वल टू 5.6, तो टाइप हो गया फ्लोट। और एक एग्जांपल देता हूँ, x जो अगली अब की बार मैं y देता हूँ, ठीक है। y इक्वल टू 30.2 लिखता हूँ, ठीक है। उसका टाइप लिखता हूँ टाइप ऑफ वाई। यहाँ पे x मत लिखना, x बोलेगा तो फ्लोट से शो करेगा, y का शो करना मैं, तो टाइप ऑफ वाई, तो क्लास फ्लोट, ठीक है। अभी दूसरा एक एग्जांपल, अब स्ट्रिंग का बताता हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग, अपने स्ट्रिंग में x इक्वल टू स्टोर कर रहे हो हेलो, ये डबल कोट्स में ही आता है, स्ट्रिंग हरदम डबल कोट्स में ही होता है, ये मेन रूल है पाइथन का। और प्रिंट एफ में डबल कोट्स में कुछ भी प्रिंट करना डबल कोट्स में आएगा। तो उसके बाद हेलो, हेलो लिख दो, यहाँ पे स्टोर कर दिया, एक्स में स्टोर किया हेलो, ठीक है। अब एंटर करो और टाइप ऑफ वाई कर दो, ठीक है, एक्स कर दो, ठीक है, और एंटर कर दो। देखो यहाँ पे क्लास शो कर रहा है, क्लास स्ट्रिंग शो कर रहा है, क्या चीज़, स्ट्रिंग शो कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम लोग दूसरा एक एग्जाम्पल और एक देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं डी इक्वल टू डेली, स्ट्रिंग में यूज़ कर रहे हैं ना, तो एक डेली यूज़ कर देते हैं। उसके बाद अगर हम इसका टाइप देखना है, ठीक है, हमें टाइप देखना है, टाइप देखेंगे ऑफ डी, ठीक है। तो एंटर कर दो, यहाँ पे क्लास, यहाँ पे स्ट्रिंग दिखा रहा है। तो ऐसी ही छोटी मोटी ये बेसिक्स है, इस वीडियो में सिर्फ हमने बेसिक्स पढ़ी है, और आने वाले ट्यूटोरियल्स में इसके ऑपरेटर्स के बारे में, कीवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, आने वाले लेक्चर्स में और भी सीखेंगे। तो उसके लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।